18 साल से सरकार है, 18वां साल लगभग चल रहा है। 18 साल में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विद्युत को लेकर परिस्थितियां हैं, बिजली को लेकर परिस्थितियां सर्वविदित है। आप देखो कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की बात आती है तो पेट्रोल डीजल के दाम पर देश की सरकार ये कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर दाम बढ़ते हैं, अब सरकार का नियंत्रण इस पे नहीं है। यही एक प्रस्ताव केंद्र की सरकार विद्युत बिजली को लेकर आ रही है, जो प्राइवेट सेक्टर में बिजली कंपनियों को बेचने की एक रणनीति का हिस्सा है। आप देखो कि आने वाले सत्र में बिजली को लेकर एक विधेयक आएगा, विद्युत को लेकर एक विधेयक आएगा। उसका मूल सार है, नरेंद्र मोदी जी की कृपा है कि जैसा बिजली को लेकर परिस्थितियां हैं, पेट्रोल डीजल को लेकर परिस्थितियां हैं, वैसी ही बिजली को लेकर भी परिस्थितियां बनेगी। आप देखो मध्य प्रदेश में 2003 से लगातार तेल की कीमतें बढ़ती गई और सरकार हाथ ऊंचे करती गई। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में लगभग 7,900 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है आज मध्य प्रदेश में, और हम पैदा करते हैं लगभग 2,000 मेगावाट। हमारी जो क्षमता है वो जबकि गुजरात में 13,000 मेगावाट की जरूरत पड़ती है, जबकि महाराष्ट्र में लगभग 20,000 मेगावाट की जरूरत पड़ती है, जबकि और राज्यों में बिजली का उत्पादन अधिक चाहिए आसपास के हमारे राज्यों में, पर मध्य प्रदेश में सिर्फ 7,661 मेगावाट की आज आवश्यकता है। मैं मानता हूं ऐसी परिस्थिति में स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस तरीके का विकास किया, औद्योगिक इकाइयों की व्यवस्था की। सबसे कम विद्युत मध्य प्रदेश को चाहिए एक संपन्न राज्यों की तुलना में। यह शिवराज सिंह जी का असली मॉडल है। अब हमारी जो क्षमता है लगभग 54,000 ताप ऊर्जा की हम मेगावाट बिजली उत्पादन कर सकते हैं, और लगभग जल की 5,400, और जो जल से ऊर्जा बनती है वो हम 2,435 मेगावाट मध्य प्रदेश की क्षमताएं हैं। इसमें सिर्फ एक इकाई भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, बाकी सारी कांग्रेस ने बनाई, कांग्रेस की सरकारों ने बनाई। हम उत्पादन क्या कर रहे हैं? जो क्षमता है वो मैंने लगभग आपको बता दी 7,835 की। हमारी इकाइयां इतनी क्षमता के हमारे प्लांट लगे हैं दोनों तरह के, और हम जो उत्पादन करते हैं उसका सिर्फ 2020 मतलब 2,000 मेगावाट 2,200 मेगावाट के आसपास आज उत्पादन हो रहा है। बाकी का 21,000 मेगावाट के हमारे मुख्यमंत्री, हमारे परिवार के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समृद्ध मध्य प्रदेश की परिकल्पना बनाई थी, उन्होंने एग्रीमेंट किए मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कि मध्य प्रदेश को इतनी बिजली खरीदनी ही पड़ेगी, 21,000 मेगावाट। हमारे को आवश्यकता थी सिर्फ 7,661 मेगावाट की। हमारा उत्पादन का जो इकाइयां हैं जो मध्य प्रदेश शासन की है वो लगभग है 7,835 मेगावाट की। हमने एग्रीमेंट कर रखे हैं लगभग 21,000 मेगावाट के। ऐसा क्यों? इस मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने वाला मेरा मुख्यमंत्री 7,661 मेगावाट की जहां आवश्यकता है वह 21,000 मेगावाट के क्यों आपने एग्रीमेंट किए? अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई, मध्य प्रदेश को क्यों बताई? ये इसलिए बताई कि मेरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मेरी अपनी सरकार ने 6.5% लगभग 7% बिजली के दामों में बढ़ोतरी की व्यवस्था बनाई, और जो आने वाले समय में लागू होगी। जिससे होगा क्या? जिससे होगा कि जो हमारे परिवार के साथी हैं जिन्होंने बिजली का जो नया कनेक्शन लेते हैं, बिजली के कितने बिल पे प्रभाव पड़ेगा और कितने
बिल के बाद कितने बिजली के कनेक्शनों पे, नए कनेक्शनों पे प्रभाव पड़ेगा। 3 फेज 3 किलोवाट का कनेक्शन अभी 600 रुपए चुकाने पड़ते हैं, जो सीधे 1220 रुपए चुकाने पड़ेंगे। जो कनेक्शन नया लेंगे हम लगभग 5 किलोवाट का, उसमें 1800 रुपए चुकाने पड़ते हैं, वो चुकाने पड़ेंगे 3200 रुपया। जो 10 किलोवाट का कनेक्शन है उसमें हमें सीधे चुकाने पड़ेंगे, जो 4800 रुपए में होता था वो अब 8400 रुपए में होगा, 8400 रुपए में। ये शिवराज सिंह जी की लूट की सरकार, झूठ की सरकार, करप्शन की सरकार, ये इन्होंने पूरा वातावरण बनाने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और मांग करती है कि इस महंगाई के दौर में, इस पेट्रोल डीजल की आग में, इस मध्य प्रदेश के कोविड के काल में किसी भी रूप में सरकार अब विद्युत के बिल न बढ़ाए। इसमें सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीबों को। मैं शिवराज जी से अनुरोध करता हूं कि ये जो बिजली के बिल, बिजली के दर बढ़ाने की कोशिश सरकार की है, इसका कांग्रेस पार्टी विरोध भी करती है और आपको नहीं बढ़ाना चाहिए, यह भी अनुरोध करती है। अभी आजकल बिजली के बिल को लेकर विद्युत विनियामक आयोग का जो विज्ञापन आता है, अब हिंदी में नहीं आता है, अब अंग्रेजी में आता है, कि गांव का गरीब समझ ही नहीं पाए कि करना क्या चाहते हैं। आंखों में धूल झोंकने की प्रोसेस अभी इस सरकार की बनी हुई है। इतना ही नहीं, आपको मैं और बता दूं कि मैंने एक विधानसभा में एक प्रश्न उठाया था, जिसमें हमारे जितने 7 इकाइयां जो मैंने बार बार बात की आपसे अभी, उसमें से केवल 2000 मेगावाट का उत्पादन अभी हो रहा है, बाकी 5000 मेगावाट का उत्पादन नहीं हो रहा है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक उन लोगों को फायदा पहुंचाना है जिनसे इन्होंने एग्रीमेंट कर रखे। और मेरा ऊर्जा मंत्री सिर्फ एक काम करता है, खंबे पे चढ़ता है, ट्रांसफार्मर पे चढ़ता है, जिसका काम है कि बिजली कि हमारी इकाइयां चालू हो, बिजली का उत्पादन बढ़े, सरकार के करोड़ों अरबों रुपए के लगाए हुए प्लांट से बिजली मिलेगी तो हमें सस्ती उपभोक्ताओं को मिलेगी। यह काम है, यह काम में जाले निकालेंगे। जो लूट की, खसोट की, चोरी की सरकार है, उसमें इस तरह के दिमाग के मंत्री बनाए गए केवल एडजस्टमेंट के। मैं समझता हूं यह मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है। पिछले 10 वर्षों में, जैसा मैंने कहा, एक प्लांट केवल भारतीय जनता पार्टी के पिछले 35 साल में एक बीजेपी ने बनाया है, बाकी सारे कांग्रेस पार्टी ने बनाया। खंडवा का जो सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट है, उसकी स्थिति पिछले 5 करोड़ रुपया महीना, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, 5 करोड़ रुपया महीने का लॉस आ रहा है, घाटा आ रहा है, क्योंकि वो बंद है। अगर वो बिजली बनती होती तो ये विद्युत का इतना बिल बढ़ाने की सरकार को आवश्यकता नहीं होती। तो मैं मानता हूं अपने आप में एक चोरी है, एक अपराध है। एक सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत अपराध कर रही है, घपला कर रही, घोटाला कर रही है। फिर से मैं बताऊं, लगभग पिछले 10 माह में यह प्लांट बंद है, जिससे 1500 करोड़ रुपए का, लगभग 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। तो 1500 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं पर, सरकार पर, बिजली कंपनियों पर भार पड़ा है। ये वस्तु स्थिति है। मैं बातें बहुत है करने की, पर बिजली को लेकर सिर्फ एक ही अनुरोध करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार जो काम करना चाहती है, 6.30% से कुछ ज्यादा जो दर बढ़ाना चाहती है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है और अनुरोध करती है कि बिजली के दाम नहीं बढ़े। होता क्या है इससे? मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने कहा कि पाइप के टेंडर बिना पैसे से जल्दी राशि जारी करने के पहले, इसका मतलब है कि उसमें वो घोटाला करना चाहते हैं। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी ने पहले बताया था। कल एक मंत्री ने कहा मंत्रिमंडल में कि रेत माफिया लूट रहे हैं मध्य प्रदेश को, रेत के व्यापारी लूट रहे हैं मध्य प्रदेश को। तो इसका मतलब है लूट खसोट की सरकार को अब उसके मंत्री भी कहने लगे कि हम लुटेरे हैं। यह कांग्रेस पार्टी की मूल भावना मध्य प्रदेश के हितों में है। अब आई बात मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन को लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी हेडलाइन बनाते हैं
राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी कोशिश करते हैं कि मेरी छवि चमके। मैं शिवराज जी से अनुरोध करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी अनुरोध करना चाहती है कि ये केवल एकमात्र उपाय है इस महामारी से लड़ने का। जब लगातार 4-5 दिन आपने वैक्सीनेशन बंद कर दिया और एक साथ योगा दिवस के दिन आपने रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की, नेचुरल है जहां वैक्सीनेशन सेंटर थे वहां भीड़ हुई होगी, नेचुरल है लोग कई सुबह से शाम तक लाइनों में खड़े रहे होंगे, नेचुरल है इस बीमारी की जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है जो रोज आप करते हो वो टूटी होगी, नेचुरल है कि वो सारे नाम टूटे होंगे जिसमें जिस तरीके की मोटिव इस बीमारी से लड़ने का हम बताते हैं, रोज विज्ञापन देते हैं, हेडलाइन बताते हैं, पेपरों में लिखते हैं, 2 फोटो शिवराज सिंह और मोदी जी का बनाते हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, इस तरह का पाखंड इस बीमारी से लड़ने का उपाय नहीं हो सकता है। आपको वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो और जितनी सरलता से हो, और जैसा पहले टीकाकरण का प्रोसेस चलता था उसमें विज्ञापन नहीं आते थे। पहले टीकाकरण अलग अलग तरीके के होते थे, बच्चों के होते थे और कई प्रकार के होते थे। सरकारें उसको इस तरीके के मोटिव से नहीं चलाती थी जिस तरीके से आज शिवराज सिंह जी और नरेंद्र मोदी चलाना चाहते हैं। वैक्सीनेशन होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को गर्व है इस बात का कि इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन हुआ। हम साधुवाद देते हैं पूरे तंत्र को, पर मेरे को हेडलाइन बनाना है इसलिए भीड़ हो, मैं अपना रिकॉर्ड बनाऊं, देश में नाम हो मेरा, इसलिए मैं अपनी जो भूख है छपने की उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ दूं। मैं समझता हूं यह भी निंदा का विषय है। मैं आंकड़ों पे नहीं जाना चाहता, पर बात इतनी नहीं है, बात इससे आगे भी है। इन सब परिस्थितियों के बाद वैक्सीनेशन सरकार को फिर से अभी जितना होना चाहिए उससे हम पीछे चल रहे हैं। तेज गति से वैक्सीनेशन कैसे हो, जल्दी से वैक्सीनेशन कैसे हो, सरलता से वैक्सीनेशन कैसे हो और उसमें सब मिलकर सहयोगात्मक रवैया कैसे अपनाएं, इस पर सरकार को मोटिव बनाकर काम करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी उनसे अनुरोध करना चाहती है। जहां तक 21 जून में 16,95,000 का जो सरकारी दावा है, अच्छा है, भगवान ईश्वर है, ये होना चाहिए क्योंकि इसमें नकारात्मकता नहीं हो सकती। 10 घंटे में 16 लाख की बात हुई, पर पिछले 4 दिनों में लगभग 85,000, सब मिला के 85,000 वैक्सीन लगे। ये भी एक सोचने का विषय है कि पीछे गए तो 4 दिन में 85,000 और एक दिन में 16 लाख 17 लाख के लगभग। मतलब सरकार क्या बताना चाहती है, वही सेंटर है, वही परिस्थितियां हैं। 85,000 सेंटर की दावा किया जा रहा है, लगभग 70,000 का। तो मैं मानता हूं कि इसी प्रोसेस से अगर वैक्सीन उपलब्ध होगी तो हमारा मध्य प्रदेश बच सकेगा। आप भाषण, विज्ञापन, हेडलाइन से बच के इस प्रोसेस को करो, कांग्रेस पार्टी मांग करती है। बाकी भी बहुत सी बातें हैं, पर आपके कुछ सवाल हो तो आप लें। और फिर से एक बार सब भाइयों को, मैं देरी से आया इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और साथ ही चूंकि पानी बहुत गिर रहा था, इससे गाड़ी थोड़ी धीरे आई, उसका कारण ये बना। धन्यवाद। एक और है, हमारी 2 बहनें भी यहाँ पे आई है आशा कार्यकर्ताओं के संदर्भ में, जो हड़ताल पे है उसको संदर्भ में भावी बात कहेगी। चलो फिर एक बार कर लें, ये ले लो। प्रदेश में, हाँ हो गया। प्रदेश में जब कोविड महामारी फैल रही थी उस दौरान जिस तरह से डॉक्टर्स और नर्सेज ने काम किया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर काम किया, उसी तरह हमारी जो आशा कार्यकर्ता और ऊषा कार्यकर्ता थी, उन्होंने भी विभिन्न अंचलों में अपने काम को बहुत प्राथमिकता पर रखते हुए रिस्क के माहौल में भी काम किया। ऐसे में आज आशा कार्यकर्ता जिस तरह से हड़ताल पर जा रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आज प्रदेश में बैठी हुई है, वो इनकी जो परेशानियां हैं, जो मैदानी काम करने वाली आशा कार्यकर्ता बहनों की जो परेशानियां हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रही है। उन आशा कार्यकर्ता बहनों की हड़ताल का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने निर्देशित किया है कि हमारे सभी जिलों में जो हमारी आशा कार्यकर्ता बहनें हैं, महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता बहनें उनसे संपर्क करेंगी और उनकी जो मांगे हैं उनका समर्थन करते हुए हर जिले में
ज्ञापन दिया जाएगा कलेक्टर के माध्यम से। शिवराज सिंह जी को ज्ञापन दिया जाएगा और उनकी जो जायज मांगे हैं उनका समर्थन किया जाएगा। सरकार इस पर ध्यान दे और उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करे, क्योंकि इस महंगाई के समय में बहनों को दोहरी मार पड़ती है। एक तो वो अपने घर का काम छोड़कर मैदानी स्तर पर काम करती हैं जिसमें उनकी जान का भी खतरा रहता है, और दूसरा उन्हें महंगाई से बहुत अधिक घर में जूझना पड़ता है। तो उनकी मांगों का ध्यान दिया जाए, ये हम लोगों ने पूरी अपनी जिला अध्यक्षों को निर्देशित किया है। अच्छा, मूल बात यह है कि 2000 रुपये एक आशा कार्यकर्ता पूरा महीना, क्या 2000 रुपये में आज एक आशा कार्यकर्ता का घर परिवार किसी भी रूप में चल सकता है? ये अनैतिक तो है ही है, असंवैधानिक भी है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जो उनकी मांग है वेतन को लेकर वो पूर्ण की जाए। 18,000 रुपए की मांग उनकी वो पूर्ण की जाए। कांग्रेस पार्टी आशा बहनों की, आशा कार्यकर्ताओं का समर्थन करती है। दूसरा जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी 1 लाख रुपए रोज खर्च करते हैं, 1 लाख रुपया रोज खर्च करते हैं शासन का एक पौधा लगाने। पूरी व्यवस्था जाती है, सीएम का प्रोटोकॉल जाता है, सब जगह फोटो पिक्चर आप लोगों को भी बुलाया जाता है, मीडिया भी जाती है, और फिर रोज एक उनके परिवार के साथ एक पौधा लगाते हैं। कभी कोई आयोजन होता है तो और तरह की बातें होती है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। पर्यावरण को बचाना है तो मुख्यमंत्री का अधिकार हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का अधिकार होता है कि वो पौधा लगाए, हम भी लगाते हैं, पर मुख्यमंत्री रोज एक पौधा लगाता है। एक पौधा 1 लाख रुपए का पड़ता है और 2,30,000 पेड़ हीरा खदानों के छतरपुर में काटने की बात आती है। ये अपने आप में एक अपराध है। अब दौर आया है ऑक्सीजन कैसे मिले मानव को, जीव को। उस परिस्थिति में इतने पेड़ काटना, मैं समझता हूं कि विश्व में कहीं नहीं हो रहा होगा जो मेरे मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो ये इसकी भी कांग्रेस पार्टी निंदा है। बिल्कुल सही है, मैंने भी एक अखबार में अभी देखा, पर यह सही है कि अभी लॉकडाउन का पूरा पीरियड चलता रहा, सदन उस बीच में वैसा चला नहीं जैसे चलना चाहिए। और पिछले सत्र में इस बात को, इस भावना को, और सबकी भावना बनी थी कि विधायकों को अपनी संपत्ति का, जनप्रतिनिधियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा तय करना चाहिए, हर साल पटल पे रखना चाहिए। तो चूंकि हमारा जब चुनाव होता है तो हम अपने जब नामांकन करते हैं उसमें इस प्रोसेस को हम करते हैं, पर चूंकि कंवरलाल जी ने निर्णय लिया था, कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक इस सत्र से पहले, जो भी सत्र आएगा उससे पहले सबको पार्टी निर्देशित कर रही है कि अपने संपत्ति का ब्यौरा विधानसभा के पटल पे रखें, जिसमें मैं भी हूँ। सर, अवैध उत्खनन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, मुरैना में अधिकारियों का फायरिंग नहीं, विषय ये है, मैंने जैसा कहा, एक मंत्री कहती है कि रेत माफिया हावी है मध्य प्रदेश पे, और वो मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश की कैबिनेट में कहती है। इसका मतलब है कि हम कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहते थे ये लुटेरों की सरकार है, ये चोरी की सरकार, चोरी करने के लिए बनी है, वो सिद्ध होता है। मैं मानता हूं जो मुरैना में रेत माफियाओं की बात होती है या अन्य जगह रेत माफियाओं की बात होती है, शिवराज सरकार का उसको संरक्षण, यही कारण है कि मंत्री उद्वेलित है, परेशान है, अपनी बात कहती पर सुनी नहीं जाती। ये जो कैबिनेट है इसमें मंत्रियों की बात नहीं सुनी जाती। ये कैबिनेट है, जैसा डिक्टेटरशिप से कुर्सी हथियाई है वैसे ही डिक्टेटरशिप से मंत्रिमंडल कैबिनेट चलती है। आपने वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर जो बात कही, आप कह रहे हैं कि गर्व है इतने लोगों को वैक्सीन लगी, 17 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है, लेकिन आपके जो कांग्रेस के नेता हैं, जनाब रमेश हो चाहे पी चिदम्बरम हो, वो ट्वीट कर रहे हैं तो वही आंकड़ों की बात है कि एक दिन 17 लाख, दूसरे दिन 8,000। तो इस पर सरकार का यह कहना है कि जिस दिन वैक्सीनेशन का डे है उस दिन ही वैक्सीनेशन लेगी, शायद ये पता नहीं है कांग्रेस के नेताओं की आरोप लगा। नहीं, अनुरोध ये है कि ये डे कहां से आ गया और ये डे बनाने की आवश्यकता क्यों? आज आवश्यकता है कि मेरे परिवार के लोग जल्दी से वैक्सीनेशन के पूरे पूर्णता सुरक्षित हो, उनकी एंटीबॉडी बने। इसके लिए वैक्सीन जल्दी से जल्दी, हर दिन वैक्सीनेशन का है, हर डे वैक्सीनेशन का है, जल्दी से जल्दी पूर्ण करो। राहुल गांधी हमेशा से कहते आए हैं, राहुल जी ने हर बार कहा केंद्र सरकार जल्दी से वैक्सीनेशन किसी भी रूप में सरकार के नाम्स के अनुसार विश्व भर से जहां से मंगा सकते हो वहां से मंगा के वैक्सीन कराए देश को। तो ये डे क्या होता है, डे के पहले क्या होता है, अभियान क्या? अभियान है, हर दिन अभियान है, जब तक इस बीमारी से हम लड़ नहीं सके। कांग्रेस पार्टी इसकी मांग करती है
जो जयराम रमेश जी ने या पी चिदम्बरम जी ने कहा है वो ये भावना है कि जल्दी से जल्दी आपके आंकड़े हेडलाइन बनाने के बजाय आप वैक्सीन कराओ देश को। पटवारी जी, आपने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार बिजली उत्पादन में जो यूनिट है उनका उपयोग नहीं कर पा रही या अपनी क्षमता के अनुसार अभी उत्पादन नहीं कर पा रही, और जितनी भी इकाइयां हैं कांग्रेस के समय की सिर्फ एक बीजेपी ने बनाई, लेकिन 2003 के पहले जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी मध्य प्रदेश में, आज जो बिजली मिल रही है उससे आधी भी नहीं मिल पाई। इस बारे में क्या कहेंगे? मैं अनुरोध ये कर रहा था आपसे कि जैसा मैंने कहा सिंगाजी पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट एक शिवराज सिंह जी की या बीजेपी के कार्यकाल का एक इकाई है जिसपे उत्पादन चालू हुआ। उसके पहले जितनी इकाइयां थी कांग्रेस में या तो न्यू डल गई थी या किसी भी रूप में उसकी शुरुआत हमने की थी। विषय ये नहीं है। आज हमारी क्षमता है लगभग 7600 मेगावाट पैदा करने की, और हमारी लगभग इतनी ही आवश्यकता है। हमारी जो आज उत्पादन करने की इकाइयों की जो आंकड़े आते हैं वो लगभग 2200 मेगावाट आते हैं। तो आपकी 7000 मेगावाट उत्पादन क्षमता है और 2200 हो रही है, यानी लगभग 4000 से ऊपर या 4500 से ऊपर मेगावाट का प्रदेश का नुकसान हो रहा है। इसके लिए दोषी कौन है? 17 साल की शिवराज सिंह सरकार है। मैं पूरा प्रश्न आपका उत्तर दूंगा। शिवराज सरकार है। तो एक तरफ आप बिजली के दाम बढ़ा रहे हो, दूसरी तरफ आपकी इकाइयों को बंद रख रहे हो, इसलिए कि हम प्राइवेट सेक्टर से बिजली खरीदनी है। 21,000 मेगावाट का आपने एग्रीमेंट किए हैं, जिसको आप वो लेते भी नहीं है, हम बिजली का उपयोग भी नहीं करते हैं, तब भी हमें उन्हें पैसा देना पड़ता है। तो ये शिवराज सिंह सरकार का करप्शन है या नहीं है? करप्शन है या नहीं है? तो प्रश्न जनता का, प्रदेश का, कि इस परिस्थिति, ये शिवराज सिंह जो समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने की बात करते थे, बिजली में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की बात करते थे, वो महंगाई की मार में महंगी बिजली, और उस पर भी एक और कुठाराघात कि केंद्र सरकार एक अविधेयक ला रही है बिजली कंपनियों को लेके कि उस पर भी सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा। यही जो आज बिजली जिस प्रति यूनिट आपको जितनी महंगी मिल रही है, इससे सीधे दुगना मिलेगी, तिगुना मिलेगी। उस विधेयक के पास होने फिर सरकार कहेगी कि पेट्रोल डीजल में सरकार के हाथ में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें तय करती है, ऐसे बिजली पर भी हो जाएगा। तो ये चिंता का विषय है कि नहीं है? और ये कांग्रेस पार्टी ने उठाए तो कौन उठाए? चिंता का विषय में डर का नहीं कह रहा हूं। फिर मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि आप कह रहे हैं 17-18 साल में बिजली के लिए एक उत्पादन इकाई का निर्माण किया, जबकि दिग्विजय सिंह जी के राज में जो बिजली की कमी को लेकर आपका प्रश्न है, ये 20 साल पहले की कथा, 2 दशक चले गए। कितने चले गए? और जो आखिरी कार्यकाल था दिग्विजय सिंह का, उसमें 4 पावर प्लांट बन रहे थे, जिसके उद्घाटन उसके इस सरकार शिवराज सिंह जी की या बीजेपी की सरकार में हुई। तो जो परिस्थितियां थी, वो उस परिस्थितियों की सजा तो मिल गई है कांग्रेस को। इसका मतलब अब शिवराज सिंह जी भी ऐसा ही करेंगे? खत्म बात, आगे बढ़ो। वही तो मेरा सवाल है। ऊर्जा मंत्री तो खंबे में चढ़ के ये बताते हैं कि मैं लाइनमैन हूं। लाइनमैन होना बुरी बात नहीं है, पर मंत्री उत्पादन कैसे बढ़े, जो इकाइयां बंद पड़ी उनको मैं कैसे चालू कराऊं, विद्युत दरें कैसे घटाऊं, उपभोक्ताओं को सही, सरल और सस्ती बिजली कैसे दूं, उस पर प्रोसेस कैसे करवाऊं, वो नहीं करते। वो कभी खड्डे में चले जाते हैं, कभी खंबे पे चले जाते हैं, कभी पानी में गटर में कूद जाते हैं। और ऐसा ही वातावरण बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि चोरी की सरकार बनाई। लाइसेंस लगता है खंबे पे चढ़ने के लिए, 3 साल की सजा है। और भूपेन भैया ने एक और बात कही है, खंबे पे चढ़ने के लिए लाइसेंस भी लगता है, वो अगर नहीं चढ़े तो उसमें 3 साल की सजा भी है। डंडा लेके तो ये अपने आप में, खैर आगे बढ़ो। तो शिवराज कोई आदरणीय विश्वास धारण जी फिर वापस 15 महीने से चोरी की सरकार के मंत्री हैं, चोरी की सरकार के मंत्री। तो ये चोरी की सरकार में अगर चोरी हुई है तो क्या वो झांझ मंजीरे बजा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कुछ करे, कोई निकाले, जनता के सामने लेके आए, किसी को गिरफ्तार करे, किसी पे मुकदमे लगाए। केवल बयान, केवल भाषण, चोरी की सरकार के मंत्री के बयानों पर कितना भरोसा करेंगे हम? दिग्विजय सिंह ने तालिबान को लेकर
मैं दिग्विजय सिंह जी की ने अपनी बात उसमें कही है। अखबारों में खबरें आई है कि हमारी सरकार के गुप्त प्रतिनिधिमंडल तालिबान के नेताओं से मिला, तो कॉल डिटेल दिग्विजय सिंह जी की आवश्यकता नहीं है। इस सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सरकार का तालिबान से प्रेम जो है, अगर सच है खबरें तो, सच है खबरें तो इस पर बात करनी चाहिए। विश्वास सारंग बिना पढ़े लिखे व्यक्ति जैसी बात नहीं करें, थोड़ी समझ से, थोड़ा अध्ययन करके जवाब और उत्तर दें। केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होता। बड़ों नेताओं पर आरोप लगाकर खुद बड़ा बनने की कोशिश न करें, थोड़ा अध्ययन करके जवाब सवाल करें। हो गया, धन्यवाद।